हेलो फ्रेंड्स। आप जब भी कभी रामायण, भगवान श्री राम या माता सीता के बारे में सोचते होंगे तो यह प्रश्न स्वतः आपके मन में उत्पन्न होता होगा कि एक भगवान होने के बाद भी उन्हें इतने कष्ट क्यों भोगने पड़े और उनका दाम्पत्य जीवन इतना कष्टदायी क्यों था। आइए समझते हैं इस पहेली को। तो हुआ यूं कि देवताओं और असुरों का एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इस देवासुर संग्राम में देवता असुरों पर भारी पड़ने लगे। यह देख असुर वहां से भागने लगे। उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। अपने जीवन को बचाने के लिए वे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गए, जहां उनकी माता, जिन्हें काव्य माता या उसाना, जो महर्षि भृगु की पत्नी थी, वहां पर मौजूद थी। उनसे उन्होंने शरण मांगी, प्रार्थना की कि उन्हें असुरों को देवताओं से बचाया जाए। काव्य माता या उसाना महर्षि भृगु की पत्नी होते हुए अत्यंत तपस्विनी थी और उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। असुरों का पीछा करते हुए जब देवता उनके आश्रम तक आ गए तो उन्होंने सभी को मूर्छित कर दिया। यह देख इंद्र भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को सारा वृतांत सुनाया और देवताओं की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने माता से प्रार्थना करी कि असुरों को शरण ना दी जाए और उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए। यह देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध है, जहां पे उनके आश्रम को इसमें संलग्न नहीं होना चाहिए। लेकिन माता इस बात पे अड़ गई कि वो अब असुरों को शरण दे चुकी हैं, इसलिए अब वह असुरों को आश्रम से बाहर नहीं निकालेंगी। काव्य माता यह जानती थी कि अगर उन्होंने असुरों को छोड़ दिया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर उन्हें भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु प्राप्त हो जाए तो सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग भगवान विष्णु के विरुद्ध भी करना चाहा, लेकिन इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और काव्य माता के साथ सभी असुरों का नाश कर दिया। तभी वहां महर्षि भृगु भी पहुंच गए। अपनी मृत पत्नी को देखकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरी पत्नी का नाश किया है, उसी तरह से आपको भी मानव जीवन में जन्म लेना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहेंगे और दुखों का सामना करेंगे। महर्षि का ये श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और इसी वजह से भगवान श्री राम अवतरित हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन कष्टदायी रहा। इसमें यह भी जानना आवश्यक है कि महर्षि भृगु ने अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया था। यह एक प्रसंग बना कि जब भगवान श्री राम ने मानव रूप में जन्म लिया। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।